पहले बाजरा बिक रहा था 2800 रुपये, अब बिक रहा है 2400 रुपये। बीजेपी सरकार किसान विरोधी है, व्यापारी विरोधी है। कुछ किया नहीं है या फिर लोगों को पसंद नहीं, उसके बावजूद पिछले साल वही सरकार जीती है, क्यों? मशीना में गड़बड़ है बेटा। कांग्रेस जीत रही थी तब मशीनें ठीक थी, कहाँ कब जीती थी? तो क्या अब लग रहा है कि पहले के टाइम में खेती किसानी आसान थी, अब मुश्किल हो गई? अब अपने बच्चों को बोलेंगे इससे दूर रहो या फिर यही बिजनेस करेंगे वो लोग? खेती किसानी करके क्या करेंगे? ये अग्निवीर स्कीम है, ये बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। केवल 5 साल में बच्चा फिर वापस आ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा वह? सेठ जी इकट्ठा बंदूक लगाओ बोले आगे रुपया दे। ईपी की भी समस्या आ रही है। 2 नंबर पे ला रहे हैं, कोई कहाँ से ला रहा है, कोई कहाँ से हरियाणा से ला रहा है। बस इतना इंटरव्यू देंगे, नहीं हमें कोई गिरफ्तार करके ले जाएगा पुलिस वाले। नहीं, ऐसा किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, बोल आजादी। कर लेंगे, हमें डर लग रहा है आपको। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। इस वक्त हम राजस्थान के झुंझुनू विधानसभा सीट के जो भी क्षेत्र हैं उनका दौरा कर रहे हैं। जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं राजेंद्र बांबू, वो इन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं कि कह रहे हैं कि 11 महीने हो गए, करीबन साल भर पूरे होने को आए हैं। जो भी बीजेपी सरकार ने दावे किए थे वो पूरे किए और उनके आधार पर वो अपने लिए वोट मांग रहे हैं। तो हम यहाँ का जो पोलिंग बूथ है वहाँ से करीबन 500-600 मीटर दूर जब हम आते हैं तो एक अनाज मंडी पड़ती है। यहाँ पर अड़हतियाँ हैं, किसान भी आते हैं अपना अनाज बेचने, फल बेचने, और ये लोग हैं जो कारोबारी हैं। हमने सोचा इनसे बात करते हैं तो देखते हैं, क्योंकि उस चुनावी वादे में एक वादा था किसानों के लिए, बहुत सारे वादे थे, उसमें से एक था कि गेहूं का जो MSP है वो बढ़ाकर 2700 रुपये प्रति क्विंटल कर देंगे। हमने सोचा कि एक बार दावे की जांच की जाए कि असल में जो वादे किए गए थे उस पर कितना बढ़ी है सरकार। तो यहाँ पर ये लोग इकट्ठे हैं, इनसे हम पूछते हैं कि कितना वादे पर खरा उतरी है बीजेपी सरकार। क्या वादा किया था पूरा किया है बीजेपी ने? आप बताइए, उनसे भी पूछते हैं। नहीं है। क्या कह रहे हैं? 2400 रुपये समर्थन मूल्य में गेहूँ यहाँ ली, कोई वादा सही नहीं उतरा। तू बोल हिंदी तेरी बोल, मैंने माल बढ़िया हुआ। नहीं ठीक है, समझ में आ रहा है। ये बोलो दे तो मन बेरो को नहीं के करियो तो के नहीं करियो। गवर्नमेंट क्यों रहे? हाँ, समर्थन मूल्य का अब बोला 2700 मिलेगा। ये कह रहे हैं 2700 का वादा किया था वो पूरा नहीं किया, 2400 के भाव से ही लिया। वही हाँ, वो तो मैं समझ गई, इतना समझ में आ गया कि 2400 पे अभी तक ले रहे हैं, 2700 का वादा किया था, मतलब वादा पूरा नहीं किया है। ना तो इस वजह से नाराज हो गया आप बीजेपी से? नाराज है बीजेपी से। तो किन्हें देगा वोट बताओ? कांग्रेस ने देंगा, कांग्रेस ने देंगा बेटा। क्यों कांग्रेस को वोट देंगे? कांग्रेस बढ़िया है, ने को नौकरी ने पीछे थोड़ा 100 दूध खाता गाँव उन कहना नहीं। ये मालिक ये कांग्रेस ही है, इसलिए हमारे वो कांग्रेस को देना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है, ये थोड़ी ना कि मंडी के मालिक है तो कांग्रेस को वोट देंगे, ये सही कह रहे हैं ये? इन्हीं को पूछो बेटिया। अच्छा, नहीं तो आप बताइए, आप अपना वक्तव्य बताइए, क्या बताए आपके हिसाब। मैं मतलब यह सरकार है किसान विरोधी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। इसका मतलब कि जिस किसान में के घर में जो पैदा होती है उसकी वैल्यू जो आज से 5 साल पहले थी उससे कोई नहीं बढ़ी है, कुछ न कुछ घटी है। पहले बाजरा बिक रहा था 2800 रुपये, अब बिक रहा है 2400 रुपये। तो ये सरकार, बीजेपी सरकार किसान विरोधी है, व्यापारी विरोधी है। हमारे ऊपर इतने काले कानून थोप रखे हैं, हमें हर टाइम हरेस करते हैं। तो ये हम बीजेपी विचारधारा के विरुद्ध है। तो ये जो भी वादे किए थे, इनके अलावा मेरे ख्याल से खेत में जो खेत बाड़ी को लेकर के भी कुछ वादे किया था, तारबंदी को लेकर के, उस पे भी कुछ कदम हुआ है या फिर वैसा ही ढीला पड़ा है? वैसा ही ढीला पड़ा है, वैसा का वैसा है जो पहले थी। इन्होंने घोषणा में कोई कुछ नहीं किया है। तो मुझे वजह क्या समझ में आ रही है, अगर उन्होंने कुछ किया नहीं है या फिर लोगों को पसंद नहीं, उसके बावजूद पिछले साल वही सरकार जीती है, क्यों? मतलब कैसे लोगों को क्या वो इसमें मशीना में गड़बड़ है बेटा। मशीन में हाँ, कैसे आपको लग रहा है मशीन में? सेटिंग करा कि वोट दिया बीजेपी, कांग्रेस ने चल जाए बीजेपी में। यही हरियाणा में हुई है विलान। मशीन बिल्कुल खराब है, उसमें 20% वोट कांग्रेस के या अदर पार्टीज के बीजेपी के शिफ्ट हो जाते हैं, इससे ये सब जीत रहे हैं। नहीं, हरियाणा में ये हम सोच रहे थे कि 50 सीट कांग्रेस की आ रही हैं, 60 आ रही हैं और आई मतलब 35। तो सब मशीनों में गड़बड़ है। और जब कांग्रेस जीत रही थी तब मशीनें ठीक थी? कहाँ कब जीती थी? इसके पहले भी जब ओला जी जब बने थे, कब? ओला जी जब पिछली बार तो वही जीते थे ना। कि हम 1.5 लाख से जिता रहे थे, वो तो 13,000 पर आकर अटक गए। 1.5 लाख से जीत रहे थे तो वो 10% ही वोट ट्रांसफर किए ना उन्होंने। तो
मतलब ये कह रहे हैं आप कि जो उनका वोट का जीतने का मार्जिन था वो कम हो गया, मतलब गड़बड़ी नहीं होती तो वो और ज़्यादा होता। हाँ बिल्कुल, 1.5 लाख वोट से जीतते। अब मतलब उन्होंने 80,000 90,000 वोट शिफ्ट कर दिए, तो 10% वोट शिफ्ट कर रहे हैं। 10% वोटों से जितने जो सीट निकल गई वह निकल गई, रह गई वह रह गई। तो अब तो ऐसा होना चाहिए ना कि केंद्र में तो मोदी की सरकार है, स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है, जो किसानों की जो स्कीम है या फिर राज्य लेवल पर जो भी स्कीमें आई हैं उनमें से किसी का फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है। कोई नहीं मिल रहा है, कोई फायदा नहीं किसान को, यह बात है। और पीएम किसान की जो किस्त बोली थी कि बढ़ा देंगे, वो भी कुछ ऐसे कुछ नहीं बढ़ाया। एमएसपी की ये मूंगफली की खरीद चल रही है, उसमें रजिस्ट्रेशन बंद कर रखे। किसान कहाँ पे बेचेगा? ये सेंटर आपको दिख रहा है बंद पड़ा है, जो ये सेंटर है खरीद का बंद पड़ा है। एक दिन चालू होता है, 3 दिन बंद रहता है, तो कहाँ से बिकेगा माल किसान का? रजिस्ट्रेशन है नहीं, कैसे तुलेगा माल? तो क्या अब लग रहा है कि पहले के टाइम में खेती किसानी आसान थी, अब मुश्किल हो गई? अब अपने बच्चों को बोलेंगे इससे दूर रहो, या फिर यही बिजनेस करेंगे वो लोग भी? खेती किसानी करके क्या करेंगे? बचेगा क्या खेती किसानी में? बचने को तो कुछ है ही नहीं। एमएसपी पे माल यहाँ पे बिकता नहीं है। रजिस्टर जमाबंदी में एक परिवार में 4 के नाम से ज़मीन है, तो उसके नाम से जन आधार भी एक ये सिंगल है। एक जन आधार पे एक रजिस्ट्रेशन होता है, वो 4 के नाम उसका एक सिंगल एक नाम के जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन होगा उसी के नाम से माल बिकेगा, बाकी 3 रह गई। तो यहाँ पर अभी जैसे ये फौजियों का जिला बताते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा फौज में जाते हैं अभी, हाँ अभी भी वही सेंटिमेंट है या फिर अब लोगों के बीच में मतलब जाते रह रहे हैं या कम हो गए? कम हो गया। अब काटे भर्ती को निकाला, अग्निवीर भर्ती कर दी, ठीक उन ठापरान परिमाण गुजरम सेंटर में भर्ती होती। अब चूरू लेगा, गंगानगर ले जाएगा, मानगढ़ ले जाएगा, बीकानेर ले जाएगा। ये अग्निवीर स्कीम है, ये बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। केवल 5 साल में बच्चा फिर वापस आ जाएगा, फिर हाँ फिर कहाँ जाएगा वह? सेठ जी इकट्ठा बंदूक लगाओगे ले आएगी, करे लाख रुपया दे, सीखा होगा बंदूक। हाँ पैसे वाला दिखेगा, उसके तो 2 थप्पड़ लेके पैसे को छीन ले जाएगा। तो ये ज़माना, ये सरकार, सेंटर की सरकार, राज्य सरकार, दोनों हमारे लिए तो खतरनाक है। तो कुल मिलाकर, और जब इसके पहले यहाँ तो 30-40 सालों से ओला परिवार का गढ़ रहा है। आप लोग तो शीशराम ओला का समय देखा होगा आप लोगों ने। कोई मतलब क्या बदलाव किए हैं कि झुंझुनू का जो परिवार, झुंझुनू के जो लोग हैं उस परिवार से इतने ज़्यादा मतलब कमिटेड दिखते हैं, या फिर उस परिवार को इतना पसंद करते हैं? काम भी किया ओला परिवार ने, या फिर बस एक वो है कि जुड़ाव है इस वजह से वोट देते हैं? जुड़ाव के वजह से भी देते हैं, और उनका नेचर भी बढ़िया है। वो किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, किसी का ट्रांसफर वगैरह ये कोई किसकी बात करें, ब्रिजेंद्र ओला की या उनके दादाजी तो रहे नहीं, विजेंद्र ओला की बात कर रहे हैं। अब उनका पोता है तो उनके साथ में रहेंगे हम, ये बात है। तो पोता यहाँ पर तो मुझे लोग कह रहे हैं कि यहाँ रहते ही नहीं है, मुश्किल से अभी चुनाव के टाइम में वापस आए हैं। जाएगा अमेरिका। राहुल गांधी भी आधी बार अमेरिका जाता है, ये भी अमेरिका जाएगा जीतने के बाद में। वहाँ से ही चलेगी सरकार। हाँ अमेरिका से ही चलाएंगे। तब भी कांग्रेस को ही वोट देंगे? कहने वाले तो ऐसे कहेंगे। मुझे ये बताओ कि मैं मेरी दुकान है, मेरा बेटा भी यहीं बैठेगा, मेरा पोता भी यहीं बैठेगा, मैं दुकान किसी को दे दूंगा क्या? किसान अपने फसल बोता है, शीशराम जी ने फसल बोई थी, उसका लड़का काटेगा और उसका पोता काटेगा, इसमें क्या गुनाह हो रहा है? और कौन किसके घर में परिवारवाद नहीं है? आप अपने बच्चों को, आप जो कमाओगे अपने बच्चों को दोगे या और किसी को दोगे? मोदी जी भी 3 बार बने हैं, तो उनकी जगह और नहीं बन सकता है? केंद्र में भी बहुत हैं, तो ये उसमें भी परिवारवाद लागू बात है, या सोचने वाली बात है कि यहाँ पर परिवारवाद हो रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मोदी जी को पहले हटाओ, यहाँ से भी परिवारवाद हट जाएगा ऑटोमेटिक। नहीं मैं तो नहीं मोदी भैया बात करें, मैं तो मोदी क्यों बात करूं? काहे के लिए? नहीं उसमें चेंज होने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके काम अच्छे हैं, उनकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है। क्या काम करवाए यहाँ? क्या नहीं करवाया? नहर योजना अभी तक तो बनी ही नहीं। योजना ये कोई शीशराम जी के हाथ में तो थी नहीं कि वही बटन दबा दिया नहर चालू हो गई। तो मंत्री थे। नहीं तो मंत्री के हाथ में थोड़ा है, वो तो कैबिनेट मंजूर करेगा तब पास होगी ना, ऐसे नहीं हो सकती। और उनके बेटे ने आने के बाद से क्या यहाँ पर किया है? क्या किया है? कोई ऐसा काम बताओ जो नहीं किया उन्होंने।
है नहीं कोई। जैसे झुंझुनू में मेडिकल कॉलेज बनाया है, यहाँ पर इतना चमन का काम हो गया है कि मुझे तो बताया गया है कि यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ से जो बड़े इलाज के लिए आपको दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। नहीं, चालू हो गया ना, अभी चालू हो गया काम, लड़के पढ़ाई चालू हो गई है वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिशन चालू हो गया, बेंच भी चालू हो गया, एसी सेक्शन में चालू हो गया। वो उन्हीं की देन है ये। आज उसी विकास के पेटे ही उनको वोट मिल रहे हैं, ऐसे पेटे नहीं मिल रहे हैं। तो मतलब जो अमित ओला है उनके नाम पर वोट पड़ेंगे इस बार? वोट कांग्रेस के नाम पे वोट पड़ रहे हैं, अमित ओला के नाम पे पड़ रहे हैं वोट, कोई शीश राम जी के नाम पे पड़ रहे हैं वोट ज़्यादातर। मतलब उनके नाम पे नहीं, शीश राम ओला जी का नाम काफ़ी है, उनके नाम पर ही वोट पड़ेंगे। शीश राम जी की देन है ये, शीश राम जी की, उन्हीं की देन के कारण आज ये चल रहा है, वो आगे भी चले गए। इनका विकास के भी है, शीश राम जी की देन है। आप लोग कितने साल से कर रहे हैं ये किसानी का काम या फिर ये अनाज मंडी का कारोबार? मैं पिछले 50 वर्ष से कर रहा हूँ। मैं 80 वर्ष बूढ़ा हो गया और 50 वर्ष से ये काम कर रहा हूँ, और 3 बार मैं जिला परिषद का मेंबर भी बन गया। मतलब ज़िले की सबसे बड़ी पंचायत है, उसका मैं सदस्य 3 बार रह चुका हूँ। और मैं तो स्वयं खुद कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस को ही मत दूंगा। कांग्रेसी किसी कोई कहने क्यों अपने आप को आप कांग्रेसी मानते हैं? कि क्या विचारधारा उनकी अच्छी लगती है इस वजह से? कांग्रेस सभी वर्गों के लिए है, उद्योगपतियों के लिए भी है, किसान के लिए भी है, अल्पसंख्यक के लिए भी है और माइनॉरिटी के लिए भी है, सबके लिए है। और बीजेपी है वह केवल एक जाति विशेष के लिए है। इसके लिए हम कांग्रेस को पसंद करते हैं। अच्छा ठीक है। और आप लोगों ने देखा है, मतलब आप तो 50 साल से कह रहे हैं किसानी का काम कर रहे हैं, जो खेती बाड़ी का काम है, जो किसानों का काम है, कैसे स्थिति बिगड़ी है या सुधरी है? कौन चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो गई हैं? किसान की हालात बिगड़ी है, खेती की हालात बिगड़ी है। पहले हम कम कमाकर भी खुशी थे, अब ज़्यादा कमाकर भी दुखी हैं। हर किसान दुखी है। आवारा गोवंश है वह हमें सबको परेशान कर रखा है और सब दुखी है, हर किसान दुखी है। गौवंश के जो खेती बाड़ी नुकसान करते जानवर, उनके लिए भी कुछ किया था, कुछ कहा था, वादा किया था इन लोगों ने? कुछ नहीं किया उन्होंने, वादा जरूर किया था, कुछ नहीं किया, ऐसे ही घूमते हैं। क्या बनाएंगे? गौशाला पंचायत के लिए बनाएंगे, गऊ को रखने के लिए। कोई गौशाला नहीं बनाई गवर्नमेंट ने अभी तक। ऐसे खेत हम काटते रहते हैं, नुकसान करते हैं फसल में। और सबसे ज़्यादा खेती यहाँ पर फसल किस चीज़ की होती है? यहाँ बाजरा, सरसों, चना, गेहूँ, जौ, मूंगफली, चूड़ा, मूंग, ये होता है गुवार। पूरे अनाज बिक जाते हैं या फिर बच जाते हैं, किसानों को लेके जाना पड़ता है औने पौने भाव? जाता है माल बिक जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और डीएपी की भी समस्या आ रही है? एक महीने से डीएपी आई नहीं है झुंझुनू में, 1 महीने से नहीं है। कहाँ से इंतजाम कर रहे हैं फिर? इंतजाम कहाँ से कर रहे हैं? 2 नंबर में ला रहे हैं, कोई कहाँ से ला रहा है, कोई कहाँ से हरियाणा से ला रहा है, और कहाँ मिलेगी? डीएपी की व्यवस्था खराब है एकदम से। क्या? तो हमारी भाषा नहीं समझो, हमारा पिंडा छोड़ने का मतलब अब हम हमारा पीछा छोड़ो। हाँ, मैं समझ गई वो तो। हमारी भाषा समझने लग गई बेटिया। अब बस इतना इंटरव्यू देंगे, नहीं हमें कोई गिरफ्तार करके ले जाएगा पुलिस वाले। क्यों? ऐसे कैसे गिरफ्तार करके ले जाएंगे? गवर्नमेंट के विरुद्ध बोल रहे हैं ना, तो हमें गिरफ्तार कर लेंगे। फिर नहीं, ऐसे किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। बोल आज़ादी। कर लेंगे, हमें डर लग रहा है। फिर नहीं नहीं, कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, मुझे भरोसा है। ऐसे थोड़ी ना कोई गिरफ्तार कर ले जाएगा, लोकतंत्र है। बहरहाल इन लोगों ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया है कि अब इस पर बातचीत नहीं करना चाहते हैं। इनफ व्यूज़ रखें, इनफ ओपिनियन रखें। आप इस राय से, इस बातचीत से कितना इत्तेफाक रखते हैं, मैं ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मेरा नाम है उपासना, आप देख रहे हैं कैमरे के पीछे हैं मोहन, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।